चलो देखते हैं फिर जेएसएससी के लिए अब हम लोग क्या करें, क्या और कैसे। ये दो बड़े बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करेंगे और क्या करेंगे। एकदम होगा एग्जाम, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, एग्जाम होगा। क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इन दोनों पर बात करते हैं। नौकरी की बात है, वन फेज एग्जाम है, एकदम खुद पर भरोसा करना है। मैंने अभी आपको एस 3 एस की चर्चा किया, एसक्यू की बात किया मैंने, ठीक है। एक बार एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, अगला एग्जाम कब होगा गॉड नोस, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। इसे हम लोग डू और डाई की स्थिति को मान के चले कि ये एक मौका मिला है, क्योंकि अगला 2 साल 4 साल 5 साल के बाद कब होगा, आपको भी पता है कि सचिवालय का एग्जाम कब होता है। तो वैसे कंडीशन में आप मान के चलिए कि ये वाला एग्जाम जो है, एग्जाम जब भी होता है, जब भी मैं बात कर रहा हूँ, जब भी एग्जाम होता है, इसमें कोई अरोनिकल नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। 2 बार फॉर्म भरा है, 4 बार फॉर्म भरा है, 5 बार फॉर्म भरा है, बट जब भी एग्जाम होगा वो एग्जाम आपके लिए डू और डाई की स्थिति होनी चाहिए। ये वो दौर होता है जिसमें जो अपने आप को संभाल के रखता है वही सक्सेस करता है। आज नहीं, मैं पीछे सारे कई एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जेपीएससी में भी कई बार, हर बार जेपीएससी ने एक बार एग्जाम कभी नहीं लिया है। 3 सालों में जेपीएससी भी एग्जाम होते आई, तो पीछे वाली सब चीजें जो है मैनेज हो जाती, इसलिए। और इस दौर में मेरे साथ कई ऐसे लोग थे जो बोला रहे तो एग्जाम ले नहीं रहा है, ट्रैक चेंज कर लिया, पढ़ाई छोड़ दिया, किसी और लाइन में चले गए, तो क्या वो डीएसपी बन पाए? नहीं बन पाए। वैसे ही 2008 में क्या हुआ, दरोगा की बहाली वैकेंसी निकली, दरोगा की वैकेंसी निकली तो उसमें पहले दौड़ हुआ, फिर वो कोर्ट में गया, फिर 2010 में उसका रिटन एग्जाम हुआ। 2 साल तक, मुझे याद आ रहा है, जिन लड़कों ने 2 साल तक लगातार पढ़े रहे, ऐसे की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम स्टूडेंट है जो 2 साल लगातार पढ़ते रहे, नहीं सर जब भी एग्जाम लेगा मैं दूंगा और निरंतर मैं पढ़ लूंगा। लगभग 60 to 70% स्टूडेंट जो 2008 में तैयारी शुरू किए थे दरोगा का, बिहार झारखंड एसआई का, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसमें से जो 30% स्टूडेंट कंटिन्यू रह गए, उन मैक्सिमम लोगों ने रिजल्ट दिया और वो सब इंस्पेक्टर बने, और आज उसमें से कई इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित है झारखंड में। तो ये वो दौर है ना जो लगा रहता है, इसलिए परेशान ना हो, है ना। इस पर ध्यान दें आप सब लोग। पहला क्या है, सेल्फ रिलायंस, खुद की रक्षा करना है। जितने भी बाहर चारों तरफ जो नेगेटिव चीजें हैं उससे अपने आप को बचा कर रखिए, तो सेल्फ रिलायंस पहला होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्वयं का बलिदान करना पड़ेगा, आत्म बलिदान। भाई ये क्या है, कई चीजों को त्यागना पड़ता है कि नहीं, ये भाई मुझे थोड़ा सा बलिदान देना है, मुझे थोड़ा सा त्याग करना है। ये 1 साल 2 साल जब भी एग्जाम लेता है, उसके बाद तो नौकरी हो जाती है, तो चीजें आसान हो जाएगी, फिर तो आप जो चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड सेल्फ हेल्प, इट मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। आत्म जो संतुष्टि है वो इंपॉर्टेंट है। ये 3 एस पर काम कीजिए तो आपका जेएसएससी, क्योंकि यहाँ पे 2 एस है, ये नौकरी आपको देगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको चाहिए एएसओ, यहाँ भी एस है, तो इन चीजों पर अमल करते चलेंगे तो रिजल्ट आराम से आएगा। हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कई टॉपिक्स पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम लोग यदि बात करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर वाले या फिर आप बहुत सारे ये न्यूज़ भी आप लोग सुने होंगे कि जो एक बार फिर से जेसीसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कैलेंडर निकाला गया है, इसके तहत जेसीसी सीजीएल हो या फिर उत्पाद सिपाही, जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, वह एक बार फिर से रद्द होगी। तो आइए इस सेशन के माध्यम से हम लोग यह जानने का कंप्लीट प्रयास करेंगे कि ये कितना हद तक सही है और कितना इसमें कितनी प्रतिशत इसमें सच्चाई है कि वाकई में यह फिर से एक बार रद्द होगी। तो इसके हम लोग कई फैक्टर जानेंगे, देन आप लोग भी डिसाइड कीजिएगा कि वाकई में इसकी वैकेंसी रद्द होगी या फिर नहीं। दूसरा टॉपिक है झारखंड पुलिस कब तक, झारखंड वन रक्षी कब तक।
ये बहुत ही बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग स्पेशली इन्हीं वैकेंसीज़ पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह कितना हद तक सच्चाई है कि फिर से उत्पाद सिपाही की वैकेंसी एक बार रद्द होगी। तो ये सिर्फ आप अफवाहें ही सुनिएगा, ये वाकई में ये 1% भी सही नहीं है कि उत्पाद सिपाही की वैकेंसी रद्द होगी। इस बार निश्चित ये 100% ये श्योरिटी है कि उत्पाद सिपाही का नियुक्ति इस बार होगा। सारे प्रोसेस होंगे, इसके कई सारे फैक्टर हैं और एक भी फैक्टर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा इसके पक्ष में कि वैकेंसी रद्द होगी। वैकेंसी रद्द कब होती है, इसके सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर जानने होंगे। वैकेंसी इस मोड पर रद्द होती है, मैं कुछ फैक्टर आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि 2022 में ही इस वैकेंसी को निकाला गया था, इसके तहत बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई थी, वो रद्द क्यों हुई? तो उसका मुख्य कारण था कि वो जिस नियोजन नीति के तहत निकाली गई थी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने के लिए वंचित रखा गया था। बहुत सारे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनको फॉर्म भरने के लिए मौका ही नहीं दिया गया था। आप समझिए कि आप अपने घर में हैं और आपको उसका हिस्सेदारी ही नहीं दिया जाएगा, तो आप तो कुछ ना कुछ कीजिएगा ज़रूर। तो वही बात उसमें था 2022 के नियोजन नीति में कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया था, जिस कारण से वे कैंडिडेट जाकर के कोर्ट में केस कर दिए। और जब कोर्ट में केस कर दिए तो वही कारण था कि नियोजन नीति रद्द हो गई, जिसके कारण से ये वैकेंसियाँ को भी रद्द करना पड़ा। उसी प्रकार आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो 2016 में वैकेंसी आई थी, उस पर भी कोर्ट केसेस हुए थे। तो कोर्ट केसेस कैसे होता है, जैसे कि 11-13 जिला भी आप लोग सुने होंगे, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट को प्रायोरिटी दिया गया था, कुछ कैंडिडेट को नहीं दिया गया था। इस कारण से आप समझिए कि सभी कैंडिडेट को आप इक्विवेलेंट लेकर के नहीं चलिएगा, तो जाहिर-सी बात है जिसको कम दिया जाएगा वो तो आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। और इस बार जिस नियोजन नीति के तहत ये वैकेंसियाँ लाई गई है, जो 2023 में जेसीसी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि इसके तहत जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो फिर से रद्द होगी। बिकॉज़ इसमें सभी कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया है। कोई भी वैसा खास कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं है जिसको कि फॉर्म भरने से वंचित रखा गया है। और जब किसी भी कोई भी कैंडिडेट को फॉर्म भरने से वंचित ही नहीं रखा गया है, तो आखिरकार कोर्ट में केस करेगा कौन? वैसा तो 1% भी इस नियोजन नीति के तहत नहीं है कि किसी को भी वंचित रखा गया है। यदि किसी को वंचित रखा जाता है तो वही कैंडिडेट जाकर के कोर्ट में केस करता है, बट इस नियोजन नीति के तहत ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये पहला फैक्टर है कि इस बार जो वैकेंसी आई है, जो कैलेंडर जारी हुआ है, वो 100% फॉलो होगा कैलेंडर। अब जिनको तैयारी करना है वो तो तैयारी में लगे हुए हैं, बट जिनको इन अफ़वाहों में लगे रहना है तो आप लगे रहिए। बट मैं आप लोगों को एक बार ये सचेत करना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वहाँ पे 5-6 वर्षों के अंतराल में ही जो भी भर्तियाँ होती है वह 5-6 वर्षों के अंतराल में होती है। इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड में, तो 2017 में एक बड़ी भर्ती आई थी झारखंड दरोगा का 2-3 हज़ार की समथिंग। उसके बाद कोई भी वैसा जनरल वैकेंसी नहीं आया है जिसमें कि सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, बड़ी भर्ती नहीं आई है। और इस प्रकार देखा जाए तो जो 5-6 वर्षों का अंतराल होता है, वह 5-6 वर्ष का अंतराल भी बीत चुका है। तो अब बारी है वैकेंसियों को सही रूप से, सही तरीके से नियुक्ति होने की। और दूसरा फैक्टर तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि 2024 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव है और जिस पार्टी की अभी सरकार है वो समझिए झारखंड की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो तो यूं ही इस वोट के जो चुनाव का मामला है उसको तो जाने के लिए नहीं देगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2019 में जो ये सरकार बोल के आई थी 5 लाख नियुक्ति की, तो वैसा कुछ अभी तक उसके पक्ष में कुछ वैसा किया नहीं गया है। और आज की जो युवा है वो समझिए कि जागरूक हो चुकी है। वो पहले 2019 से पहले की युवा थी जो कि उतना जागरूक नहीं थी, बट 2019 के बाद बात करते हैं तो जागरूक बहुत जो भी युवा हैं वो जागरूक हो चुके हैं। आज की युवा जागरूक हो चुकी है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो चुनाव का जो माहौल बनता है वो आज के युवा
जो युवा कैंडिडेट है उन्हीं के द्वारा चुनाव का माहौल बनता है। और जब तक ये सरकार युवाओं को, सबसे बड़ा फैक्टर आज के ज़माने में है वो है रोज़गार। यदि आप रोज़गार देते हैं तभी युवाओं के प्रति, आपके प्रति जो चुनाव का है वो पॉजिटिव सोच रहेगा। ये भली भांति पॉलिटिक्स जो सरकार बैठी है उनको भी मालूम है। तो इस मुताबिक आप ये भी सोच सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ये 2023-24 समझिए ये गोल्डन ईयर है आप लोग का भर्ती नियुक्ति लेने के लिए। और इस ईयर को आप लोग गोल्डन ईयर ही नहीं बल्कि इस ईयर को आप लोग डायमंड ईयर के तौर पर ले सकते हैं। ये आप लोगों के समय है डायमंड ईयर का। यदि इस बार 2023-24 में आप चूक जाते हैं झारखंड जेसीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो फिर आप 3 से 4 वर्ष फिर आप वेट कीजिएगा। वो तो आने वाले समय में आप लोग को पता ही चल जाएगा। और इस बीच आप लोग को बहुत सारे लोग मिलेंगे नेगेटिविटी फैलाने वाले, बहुत सारे आप लोगों को अफ़वाहों की तरफ ले जाएंगे कि जो 3-4 वर्षों से होता आया है ठीक उसी प्रकार अभी भी होगा। ये आप एग्ज़ाम्पल, यदि आप लोगों को वाकई में आप पूरी सोच के साथ ये बैठा रखें मन में कि जेसीसी का झारखंड में हम लोग को नियुक्ति लेना है तो लेना है, यदि इस सोच के साथ आप हैं तो आप लग जाइए और यकीन मानिए 2023-24 में ज़रूर नियुक्ति होगी। और इसी को देखते हुए बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच झारखंड उत्पाद सिपाही का कंप्लीट एक बैच में आप लोगों के बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाला हूं, जिसमें कि आप लोगों को प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत ही मिनिमम फ़ी में, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी में आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के। और बैक टू बैक उत्पाद सिपाही के लेकर के आप लोग को स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज की 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें किन किन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक्स के ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही को आप लोगों को कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ जेसीसी के प्रीवियस ईयर जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, झारखंड दरोगा, आईआरबी, झारखंड पुलिस, इन जो एग्ज़ाम हुए हैं इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को प्रश्न में मिलेंगे। और साथ ही साथ न्यू पैटर्न बेस्ड आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, न्यू पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को उच्च बैच में मिलेगा और बहुत ही अफोर्डेबल फी में ये बैच आप लोग के बीच लाया जाएगा। तो दूसरा हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस कब तक। यदि जो कैंडिडेट पूरी समझिए कि सोच के साथ है तो आप लोग लग जाइए। पहले आप लोग जब उत्पाद सिपाही का जिस प्रकार नोटिफिकेशन कैलेंडर में जारी हुआ है कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया रिटेन एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में होगा और मैट्रिक स्तरीय का जो नोटिफिकेशन है वह अक्टूबर-नवंबर में आएगी। मैट्रिक स्तरीय इसी के अंतर्गत झारखंड पुलिस की वैकेंसी को रिलीज़ किया जा सकता है। तो तब तक आप लोग की उत्पाद सिपाही का कंप्लीट फिजिकल से रिटेन एग्जामिनेशन होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जो कैलेंडर में डेट दिया गया है उसी डेट को होगा, वहाँ पे कुछ आप लोगों को 19-20 उस डेट में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना श्योरिटी है कि इस बार जो भी उसका नियुक्ति प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वह कंप्लीट होगा। इसीलिए आप लोग एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग लग जाइए। और रही बात, यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस की, तो इसकी वैकेंसी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें थोड़ा आप लोगों को समय लगेगा। झारखंड वनरक्षी का भी बात करते हैं, बहुत सारे आप लोगों को ये बता रहे हैं कि झारखंड पुलिस का बहुत जल्द आएगा, झारखंड दरोगा का आएगा। नो डाउट्स इसकी वैकेंसी आएगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बट इसमें अभी आप लोग को समय लगेगा। जैसा आपको भी पता है कि सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है और एग्जामिनेशन कैलेंडर देखे उसमें 13-14 वैकेंसी को उसमें कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो ये कोई सेंट्रल की वैकेंसी नहीं है कि फट से इसे करा लिया जाएगा। स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट की तरीके से ही करवाया जाएगा। तो इनको जिस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं समय की, तो 2023 तो ये अप्रैल मंथ भी समाप्त हो चुका है और उधर 8 मंथ। तो जो कैलेंडर में जारी हुए हैं जो नोटिफिकेशन एलडीसी का, तो ये 100% श्योरिटी है जो कैलेंडर में जो भी वैकेंसी दी गई है उसका निश्चित प्रॉपर तरीके से इसकी नियुक्ति होगी। बट जो कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है झारखंड दरोगा, झारखंड वनरक्षी, कछवाल, झारखंड पुलिस का, तो इसके वैकेंसी आने में भी अभी वक्त है। तो इसीलिए जो वैकेंसी अभी आई हुई है
उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच एक बैच तो अनाउंस करूँगा, साथ ही साथ उसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस प्रकार टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को यही सचेत करने के लिए आया था कि आप इन अफवाहों से दूर रहिए कि फिर से रद्द होगा कि क्या होगा। इस प्रकार का कोई भी अब केसेस आप लोगों के बीच नहीं आने वाला। जो जितना होना था वो हो चुका। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।